बहीरा अस्वद के किनारे काकेशिया पहाड़ों को छूता हुआ उसका पानी मोहब्बत करने वालों की एक दास्तान बयान करती है। अली और नीनो, एक मुसलमान आशिक और मसीही महबूबा की कहानी। लेकिन ये शहर जो बहीरा अस्वद के किनारे है, बतूमी, दिन को तो जागता है, रात को भी जागता है। बातूमी बहीरा अस्वद के किनारे एक खूबसूरत साहिल समुंदर है। ऐसा साहिल समुंदर जिसको सरसब्ज पहाड़ छूते हैं, काकेशिया के पहाड़। जॉर्जिया का ये शहर तुर्की की सरहद के बिल्कुल करीब है। दिन भर में सयाह यहाँ समुंदर के किनारे अपनी मस्तियां करते हैं और रात को ये शहर फिर जागता है। कभी ये शहर सोवियत यूनियन का शहर होता था, अब ये जॉर्जिया का खूबसूरत शहर कहलाता है। सोवियत यूनियन के जमाने सुर्ख जन्नत का ये खूबसूरत शहर रूसी रियासतों और मशरकी यूरोप के सयाहों की अमाजगाह थी। जब सोवियत यूनियन बिखर गया तो इस शहर में दुनिया भर के सयाह आने लगे। मगरबी यूरोप, अमेरिका, लातीनी अमेरिका, अरब और एशिया भर से। सारा दिन सयाह बातूमी के किनारों पे नहाते हैं और रात को इसके क्लब, पब, डिस्को और कैसीनो आबाद हो जाते हैं। सारी रात ये शहर जागता है। बातूमी में बहीरा अस्वद का समुद्री साहल दुनिया के खूबसूरत साहिलों में शुमार होता है। लंबा बिल्कुल सीध में समुद्री साहल, जहां पर सारा दिन सयाह दुनिया भर से आकर गर्मियों में अपनी गर्मी मिटाते हैं बहीरा अस्वद के ठंडे पानी के साथ, तो रात को यहाँ के डिस्को, क्लब, रेस्टोरेंट और पब आबाद हो जाते हैं। ये बातूमी शहर जॉर्जिया की ऑटोनोमस रिपब्लिक अजारिया का कैपिटल भी है। प्याजा ऑफ बातूमी ये ऐसा स्क्वायर है जो इटली की झलक देता है, इटली के प्याजा की तरह। यहाँ पर एक बुलंद घंटा घर भी है जो 2 सदियों पुराना है और यहाँ पर मौजूद 7-8 रेस्टोरेंट मुख्तलिफ खाने अपने मेहमानों को पेश करते हैं। दुनिया भर के सयाह जॉर्जियन, रशियन, इटालियन, टर्किश और अरेबिक फूड से तो महजूज होते हैं, लेकिन साथ साथ जॉर्जियन मौसीकी से भी महजूज होते हैं। ये स्क्वायर बातूमी की रात की एक झलक है, लेकिन बातूमी की कोई ऐसी गली नहीं जहां पर रात ना जागती हो। नजर आने वाला ये फर्श एक खूबसूरत मोज़ैक है जो 2010 में तामीर किया गया, जिसने इस मोज़ैक को यूरोप के नए जदीद मोज़ैक में खूबसूरत तरीन करार दे दिया। बातूमी की तामीरात ओरिएंटल, रूसी, यूरोपियन और एशियाई तामीरात का इम्तजाज है। दिन भर में समुद्री साहलों पर लेटे सयाह रात को इसकी गलियों में घूमते हैं। यहाँ पर बियर पानी से ज्यादा पी जाती है और अपनी दौलत घुमाकर यहाँ आने वाले सयाह रात को अपनी दौलत से खेलते हैं। ये बातूमी के बड़े बड़े डिस्को और बड़े बड़े जुआ खाने हैं।
बातूमी अब दुनिया भर में अपने जुआ खानों के हवाले से तो मशहूर है, लेकिन यहाँ पर नस्ब दो मुजस्मे दुनिया भर के सियाहों के लिए तवज्जो का मरकज है। अली और नीनो का मुजस्मा, एक ऐसा नावल जो पहली जंग अजीम के बाद लिखा गया। अजरबैजान के एक मुसलमान लड़के और जॉर्जिया की एक मसीही लड़की की कहानी, अली और नीनो की कहानी। ये नावल पहली दफा 1937 में जर्मन ज़बान में छपा। अली और नीनो की कहानी तो बहुत दिलचस्प है, जो कि एक पूरे नावल में बयान की गई है। पहली जंग अजीम के खात्मे के बाद एक मुसलमान और मसीही लड़की की मोहब्बत की कहानी, लेकिन उस कहानी को डिपिक्ट करने के लिए यहाँ पर जो दो मुजस्मे लगे हैं, अब ये सयाहों की दिलचस्पी का मरकज है। आजरी मुसलमान अली और जॉर्जियन महबूबा नीनो, इनकी मोहब्बत की कहानी तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन बहीरा अस्वद के किनारे लगे इनके दो मुजस्मे भी सियाहों में अब उतनी ही दिलचस्पी का बायस हैं जितना ये नावल। दोनों मुजस्मे एक दूसरे को चुमते चुमते एक हो जाते हैं। अजरबैजान और जॉर्जिया की कहानी एक हो जाती है। मोहब्बत की ये दास्तान जो दो मुजस्मों की शक्ल में बयान की जाती है, इन मुजस्मों का अमल देखते ही देखते, तकते ही तकते एक मुजस्मे में बदल जाता है। ये मोहब्बत की कहानी जो एक नावल में है, चंद लम्हों में यूं बयान की जाती है कि सियाह इसको देखने के बाद नावल पढ़ने पर मजबूर होते हैं। सयाह इस शहर में क्यों आते हैं? इसलिए कि उनको वो सब कुछ मिलता है जिसकी वो तलाश करते हैं अपनी छुट्टियों के दिनों में। साहली समुंदर पर जाने वाले सयाहों, डिस्को क्लब, कैसीनो या पब्स में जाने वाले सयाह, और कुछ सयाह ऐसे जो समाज और लोगों को देखने निकलते हैं। ऐसे सयाह भी जो खानों की लज्जत से महसूस होने आते हैं। उनके लिए ये बातूमी प्याजा सबसे दिलचस्पी का मरकज है। बातूमी शहर के दो हुस्न हैं, एक दिन का हुस्न और एक रात का हुस्न। अपनी तामीर, लोगों और सकाफत के हवाले से ये एक हसीन तरीन शहर है। और इस शहर का सेंट्रम, जो दुनिया में खूबसूरत सेंट्रम में शुमार होता है। इस शहर की जिंदगी जैसे दिन को जागती है, उसी तरह जिंदगी रात को भी जागती है। बातूमी जॉर्जिया का खूबसूरत शहर है, समुंदर किनारे काकेशिया पहाड़ों के पहलू में।